इस्लामिक स्कूल में ज़ीरे तालीम होते हुए भी तमीज़ और तहज़ीब, अदात व अतवा में कदर मुख्तलिफ है। एक तरफ आबिद अपने शरारत और खुराफती के लिए तारुफ का मोहताज नहीं, वहीं दूसरे जानिब तालिब की शराफत, उसने अखलाक और इस्लामिक किरदार का तज़किरा ख़ानदान, मोहल्ला और स्कूल हर जगह होता ही रहता है। वालिदैन का क्या रोल होता है, हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि हर बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा हो, यानी पैदाइश तौर पर कोई भी बच्चा बज़ाते खुद इतना बुरा नहीं होता कि अपने वालिदैन और मुआशरे के लिए बाइस तकलीफ़ हो। आबिद के हालात हकीकी वजह उसके माहौल का जायज़ा लिए बगैर मालूम नहीं हो सकता, लिहाजा यहीं चलते हैं। आबिद और तालिब के मामला ज़िंदगी का मुशाहिदा करते हैं। आबिद के वालिद पेशे से डॉक्टर हैं। दोपहर में खाना खाने और आराम करने घर आ गए। घर आने के बाद बच्चों से गुफ्तगू करने के बजाय फ़ोन में ही मशरूफ़ है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर काफ़ी मुतहरिक रहते हैं। आबिद के वालिदा इंतहानी फैशनेबल और शाखर्च खातून है, टीवी सीरियल की शौकीन है और आए दिन से बड़े शॉपिंग बड़े एहतमाम से करती है। Hello Fahim, Assalamu alaikum. How are you? Same here. You know, Sadia and I went to website store. Was a great day. I got 2 pairs of awesome and trendy sandal, both rupees 25,000. I will be in the spotlight of Nashra party. I manage all the attention here. Okay, see you in the party. Till there, take care. Assalamu alaikum, mummy, papa. Walaikum assalam. How are you, Abid? I am fit and fine, mummy. How was today's school? But the day was not at all good. Had the quarrel with Sahil, he pushed me, so I beat him. Oh no, what the hell is going on the school? Don't worry, beta. I will complain to the principal about that indiscipline activities on that student. Abid, why are you calling with Zaida? Change your uniform and freshen up. Put your mobile aside and have a lunch soon. Just a minute, papa. Papa, when you go to clinic in the evening, Abid bhai makes fun of my dress and defeated my speech. Abid, what am I listening? Want to vent your ways? No, papa, she is telling a lie. सैमा, दोनों बच्चे बर्बाद हो गए। लापरवाही के इंतहा होती है, हर वक्त आपस में लड़ते ही रहते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें तो बस अपने मेकअप और शॉपिंग से फुर्सत ही नहीं। जो वक्त बचता है अपने सहेलियों में गपशप करने में जाया गई थी। मैं तो तंग आ गया हूँ। वाह जी वाह, आप तो बड़े मजलूम हैं, हर वक्त मशरूफ रहते हैं। आपने तो जैसे मुझसे नहीं सोशल मीडिया से निकाह किया है। मेरे और मेरे बच्चों के लिए आपके पास तो वक्त ही नहीं है। सारी बुराइयों की जड़ तो बस मैं ही हूँ। मुझे भी बस करो सैमा, बकवास बंद करो। Papa, Aslam uncle is calling you at the gate. Oh, he has again come to disturb me. Say to him, Papa is not at home. ने देखा तमाम अफरादे खाना मसरूफ़ सरबराह खाना दुनिया में इस कदर गर्क है कि उन्हें उनके खालिक और मालिक की पुकार तक का एहसास नहीं। नाजरीन, आपने देखा आबिद की वालिदैन को ऐसे माहौल में कोई बच्चा कैसे सच्चा मुसलमान बन सकता है। हैरत है आबिद की वालिदा पर, जिन्होंने अपने बच्चे से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि बेटा आपने अपने क्लासमेट साहिल की शिकायत क्यों नहीं की, उसको पीटने का हक आपको किसने दिया। बल्कि इसके बरअक्स उन्होंने स्कूल पर इल्ज़ाम ठहरा कर अपने बच्चे को शह दे दी। और आबिद के वालिदा का रवैया भी अफसोसनाक है। ना सिर्फ खुद झूठ बोल रहे हैं बल्कि बच्चे को भी झूठ बोलने की तरबियत दे रहे हैं। गैर ज़रूरी कामों में वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के लिए फ़िक्रमंद भी है। ऐसे फ़िक्र ना हासिल है जो अमल से खाली हो। आइए हम आपको एक दूसरे घर ले चलते हैं उनके अंदरूनी हालात जानने के लिए। तालिब के वालिद शहर के मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन हैं। किफ़ायती कीमत पर आला किस्म के रेडीमेड गारमेंट फ़रोख्त करने में शहर में उनका कोई सानी नहीं। तजीर हजरात उमूमन सुबह से लेकर देर रात तक कारोबार में ही मसरूफ़ रहते हैं। वो अपने अहले आया को वक़दर ज़रूरतमंद नहीं देते। नतीजा उनके बच्चे साहिबा दौलत व सरवत तो हो जाते हैं मगर तरबियत के शदीद मखदूर के वजह से अखलाक़ी और रूहानी एतबार से चलते फिरते मकबरे बन जाते हैं।
तालिब के वालिद के मामलाते ज़िंदगी इसके बिल्कुल बरस्त है। उनकी दुकान एक डॉक्टर के मुताबिक के मानी वक्त पर खुलती है व वक्त पर बंद होती है। उनका अपना एक मुनाफरिद अंदाज है। वो दोपहर के वक्त में घर ज़रूर जाते हैं और शाम को दुकान जल्द बंद करते हैं ताकि फज्र ख़ज़ा ना हो। आबिद की वालिदा खुश मिजाज खातून होने के साथ साथ बाअमल मुस्लिमा हैं। जावेद साहब, तालिब और फातिमा को काफ़ी देर हो गई है, अभी तक घर नहीं आए, मुझे तशवीश हो रही है। हाँ मुझे भी, रुको मैं स्कूल फ़ोन करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मेरे बेटे तालिब और फातिमा अभी तक घर नहीं आए। 25 मिनट की ताख़ीर हो गई है, आज कोई एक्स्ट्रा क्लास है। ओह अच्छा, मैं अभी देखता हूँ। ऐसा कहीं को कर रहे बेटे? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलदना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलाल्लाहि रब्बना तवक्कलना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू माय डियर चिल्ड्रन? अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी। Talib, where have you been so far? Your school is leaving for 1:50. Now it is 2 o'clock. So why had you got late today in reaching home? Sorry Abbu, I got my friend place without your permission. It's okay. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you from the whispering of the shaitan. Ameen. I will never commit such as a mistake in future, inshallah. Ammi, I am thirsty. Please give a glass of water. Take it, my son. Allahumma at'im man atamani waskim man saqani. Stop. You have forgotten an important sunnah of drinking. Yeah, Mom, I remember my ma'am told me Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to drink in 3 times in drinking. He would say it is thirsty, pointing, healthy and more awesome. MashaAllah, my son is genius. My son Talib, you know that is medically proved that the drinking in one draught can the problem choking as the esophagus can be blocked by the large amount of liquid flowing it. Beti Fatima, have you learned Suratul Ikhlas with translation? Yeah, Abu, Alhamdulillah. Okay, recite it. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I seek great with Allah from cross shaitan. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of God, the gracious, the merciful. Qul huwallahu ahad. Say, He is Allah, the one and unique. Allahu Samad, God the absolute. Lam yalid walam yulad. He begets not, nor was he begotten. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Now there is nothing comparable to him. Jazakallah khair. जावेद साहब, एक बात बताइए, आप बच्चों की इतनी फिक्र क्यों करते हैं? अब तो माशाअल्लाह तालिब और फातिमा काफ़ी समझदार हो गए हैं, दीन पर अमल पहला भी है, आप कारोबार पर तवज्जो दीजिए। देखो जीनत, बच्चों की तालीम और तरबियत वालिदैन के ताबून के बगैर मुमकिन नहीं। तुम्हारी फिक्र ऐनी फिक्री है, लेकिन ये क्यों बोलती हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितना रिज़्क़ और जितनी दौलत हमारे मुक़द्दर लिख दी, उसमें से एक दाना या एक पाई कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। जी बेशक, लेकिन दुकान पर आपको ज़्यादा वक्त दे तो मज़ीद नफ़ा होगा। मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरी दुकान दूसरों की दुकान से जल्दी बंद होती है, लेकिन उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तिजारत में जब ईमानदारी बढ़ती जाती है तो लोग कतार लगाकर ख़रीदारी करते हैं। अल्लाह के फजल से मैंने लोगों का एतबार हासिल किया। ठीक, अब मैं समझ गई, ये सारा मामला तरजीहात का है। हाँ जीनत। Allahu Akbar, Allah. Talib, let's go to Afad Salah. Yeah, Abu, of course. Oh my dear son, don't trouble yourself, I can manage it.
It's not a trouble. It's my prime duty to serve and obey my belong parents. Fatima, let's come along. We should also effort for Salah. Okay, Ammi. हाफिज और तालिब के किरदार से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि तन्हा इस्लामिक स्कूल की तरबियत से बच्चों की ज़िंदगियों में इनक़िलाब की तब्दीली उस वक्त तक नहीं होती जब तक वालिदैन मुकम्मल तौर पर देखभाल नहीं करेंगे। वालिदैन अपनी बेजात ख्वाहिशें कुर्बान नहीं करेंगे, बच्चों को बदलने से पहले खुद अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील नहीं करेंगे, वाज़ू नसीहत के बजाय आला अखलाक़ी इक़दार मुज़ाहरा नहीं करेंगे, झूठ गीबत चुगली भूतान बद अखलाक़ी वगैरह से अहलात नहीं करेंगे, बड़ों से इज़्ज़त और छोटों से शफ़ाक़त से पेश नहीं आएंगे, तब तक अपने बच्चों से उम्मीद करने की व आला व अरफा किरदार के हामिल वो सरासर जुल्म और खुश के सिवा कुछ नहीं है। लिहाजा ऐसे वालिदैन सभी को ये बात अच्छी तरह से ज़हनाइश कर लेनी चाहिए कि बच्चों के आदाब तरबियत और तज़किया में वालिद और वालिदा को कदम व कदम कोशिश करनी होगी।